दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब फैमिली रहती थी जिसमें एक अहमर, उसकी बीवी नाबिया और उसकी बेटी ईशाल थी। अहमर एक सेठ के यहाँ मजदूर था। सेठ एक जालिम शख्स था। वो अहमर से बहुत काम करवाता था और ज़रा सी बात पे बहुत बेइज्जत भी करता था। अहमर खामोशी से उसकी सारी बातें सुनता था क्योंकि उसे और कोई काम मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप सारा काम करता। इस तरह उनका मुश्किल से गुजर बसर हो रहा था। लेकिन फिर रू रू की सर्दी पड़ने लगी और अहमद के पास तो कोई स्वेटर और चादर वगैरह था ही नहीं कि जिसे पहनकर वो काम कर लेता। इसलिए वो उस शदीद सर्दी की वजह से परेशान हुए सेठ के पास जाता है और कहता है, मालिक, क्या मैं ये काम कल कर लूँ? क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही है और मुझसे काम करना मुश्किल हो रहा है। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए यहाँ हीटर ना लगवा दूँ जो तुम काम कर लो? काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो तू जा, मैं काम के लिए किसी और को ढूंढूंगा। मालिक, खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं और मेरे घर वालों का क्या होगा? मुझे ठेका नहीं है तेरा और तेरे घर वालों का, चले जाओ यहाँ से। सेठ उसकी एक नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। अहमद शदीद सर्दी में परेशानी की हालत में घर पहुँचता है। सुबह जब नाबिया उठती है तो देखती है कि अहमद शदीद बुखार में तप रहा होता है। उसे निमोनिया हो जाता है, इसलिए वो अब काम पर भी नहीं जा सकता था। कुछ दिन तो उनके आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन फिर नाबिया सोचती है कि क्यों ना कोई काम ढूंढा जाए ताकि घर का खर्चा चलता रहे। बहुत ढूंढने के बाद उसे घर में काम मिल जाता है। नाबिया घर के काम करती, फिर अहमद को घर ही छोड़कर ईशाल के साथ निकल जाती और ईशाल को स्कूल छोड़ने के बाद वो फिर से काम पर चली जाती। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन मालकिन नाबिया को कुछ गाजरें देती है कि इसे घर ले जाओ और पकाकर खा लेना। जब नाबिया गाजरें लेकर घर पहुंचती है तो ईशाल अपनी माँ से कहती है, अम्मा अम्मा, मुझे गाजर का हलवा खाना है, मेरा बहुत दिल करता है, मैं भी गाजर का हलवा खाऊं। ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हारा इतना ही दिल कर रहा है तो मैं तुझे बना देती हूँ। जब नाबिया बेटी को हलवा बना के देती है तो दोनों बाप बेटी को बहुत पसंद आता है। दोनों बहुत तारीफ़ें करते हैं। अहमद नाबिया से कहता है, नाबिया, अगर तुम इस सर्दी में गाजर का हलवा बना के बेचो ना तो ये काम बहुत ठीक है लोगों के घरों में काम करने से। हाँ अमर, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन ये सब होगा कैसे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नाबिया, तुम ये साथ वाले अरियान भाई से उधार रकम लेकर काम शुरू कर लो, फिर मैं ठीक होकर ये काम संभाल लूँगा और अरियान भाई का कर्ज भी अदा कर दूँगा। ठीक है, मैं फिर सुबह ही उनसे पैसे लेकर ये काम शुरू करती हूँ। अगले दिन नाबिया अरियान भाई से पैसे लेकर गाजर का हलवा बनाने का सामान बाजार से लेकर आती है और एक ठेका लगा लेती है। एक पुलिस ऑफिसर इतनी सर्दी में उसका ठेला देखकर उसके पास आता है और कहता है, बहन जी, ज़रा एक प्लेट हलवे की तो देना, खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। जी साहिब, मैं अभी लगा देती हूँ। इंस्पेक्टर हलवा खाने के बाद नाबिया से कहता है, बहन जी, आपका तो हलवा बहुत मज़े का है, अब मैं रोज़ाना आपके ठेले से हलवा खाने आऊँगा, आपका रेट भी बिल्कुल मुनासिब है। इंस्पेक्टर ये कहकर वहाँ से चला जाता है तो नाबिया खुश हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता लोग नाबिया के ठेले से आने वाली मज़ेदार खुशबू से मुतासर होकर उसके ठेले पर हलवा खाने आने लगे और ये रश रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला गया। कुछ महीनों बाद अहमद की तबीयत भी बहाल होने लगी तो ठेला वो खुद संभाल लेता है और नाबिया घर रहकर घर का काम करती।
اور اس طرح کی اور مزیدار سویٹ ڈشز اسے بنا کر دیتی۔ اس طرح ان کا کاروبار بڑھنے لگا اور وہ ٹھیلے کی جگہ دکان بنا لیتے ہیں اور ان کی دکان مشہور ہو جاتی ہے۔ ایک دن نابیہ اور عامر دکان چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہی پولیس والا وہاں دوبارہ آتا ہے تو عامر اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن پھر نابیہ بولتی ہے، صاحب آپ یہاں کیسے آنا ہوا؟ جی بہن، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ دنوں تک میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ وہاں گاجر کے حلوے کا اسٹال لگاؤ۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس طرح ان کو شادیوں، بیاہ اور پارٹیز وغیرہ پر بھی آرڈر آنے لگتے ہیں اور ان کے حالات بدلتے جاتے ہیں اور وہ ایک عالیشان گھر بنا لیتے ہیں۔ اشال بھی پڑھ لکھ لیتی ہے تو اس کے والدین ایک اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دیتے ہیں اور دکان پر کام کرنے کے لیے ساتھ ایک نوکر رکھ لیتے ہیں، اور یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ تھا۔